रामेश्वरम तमिलनाडु के यहाँ पर हम तो पहुँच गए हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो समुद्र बिल्कुल शांत है और अब इसको आप देखिए खुद नज़ारों को। सभी लोग यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक नहा रहे हैं। इस समुद्र में एक चीज़ यहाँ पे देखो, छोटे छोटे शंख मिलेंगे आपको बहुत सारे। ये मिट्टी अलग तरह की है और ये शंख जो होते हैं देखो इसमें, ये छोटे छोटे कितने सारे शंख है इसमें। बड़े भी मिलते हैं लेकिन समुद्र की गहराई में मिलेंगे आपको। तो चलिए समुद्र की गहराई में चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। और ये समुद्र पूरा जो है पक्का है, नीचे से आपको सिर्फ पत्थर देखने को मिलेंगे, शंख वगैरह देखने को मिलेंगे। इस समुद्र के यहाँ पर ये है बने हुए घाट। अगर आप जानना चाहते हो थोड़ा समुद्र की गहराई में तो देखो उधर की तरफ कई सारी बोट वगैरह है, वहाँ पे नाव आपको देखने को मिलेगी। इधर की तरफ भी है, लेकिन इस समुद्र का अंत नहीं है। ये जो रामेश्वरम जगह है ये टापू यानी एक जगह के बीच के ऊपर बनी हुई है और चारों तरफ से इसमें यहाँ पे समुद्र है। पानी इसका बहुत ज़्यादा साफ सुथरा पानी है। देखो नीचे के देखो मेरे पैर भी है ना, आपको क्लियर दिख रहे होंगे, तो साफ पानी है इसका। देखो कितने अंदर आ चुका हूँ ना यहाँ से, लेकिन फिर भी इसमें नहीं डूब रहा, यानी कि पानी का जो लेवल है समान है। और ये खारा पानी होने की वजह से आंखों में जलन सी हो रही है। यहाँ इस समुद्र के यहाँ पर इसमें पूरे जो नीचे की तरफ है पत्थर बिछे हुए हैं, यूँ लगता है इसे किसी ने इसको पक्का कर रखा हो। और मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर पूरा पक्का ही है। और देखो हाइट देख लो 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग में पूरा डूब नहीं पा रहा। अदरवाइज जगन्नाथपुरी में तो थोड़ा सा जाने में ही कितना डूब रहे थे, और इसमें ऐसा नहीं है। पानी का कलर देखो दोस्तों, मेरा हाथ कितना गहरा अंदर तक चला गया, वो भी बिल्कुल साफ है। देखो बिल्कुल साफ पानी है। ये जो पानी ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसकी वजह से हमारा भी इसमें पानी में बैलेंस नहीं बन पा रहा और हम भी इसके साथ साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। ज़्यादा गहरा तो नहीं है ये। जितने भी तीर्थ मैंने देखे उनमें सबसे ज़्यादा क्लियर पानी इसी जगह का लगा है मुझे। पवित्र और उनमें 4 धाम की जो यात्राएं होती है उनमें एक ये भी शामिल है। अंदर तक भी आ चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं डूब जाऊँ। या नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसे कोई मिट्टी नहीं है, दलदल नहीं है, ये बिल्कुल साफ। और नीचे की तरफ जो पत्थर है वो जमे हुए हैं। तो 200 फीट तो दूर होगा मेरे से, यहाँ से कम 200 फीट दूर है। और 200 फीट दूर यहाँ पे आने के बाद भी मैं इसमें यहाँ पर अभी देखो कितना यहाँ पर आ चुका हूँ। मेरे पैरों के नीचे जो पत्थर है वो मेरे टच हो रहे हैं, यानी पानी के थपेड़े खा खा करके पत्थर है ना जो घिस जाता है, वो पैने और नुकीले बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पैरों में चोट लग सकती है। भारत देश को विविधताओं का देश यूं ही नहीं कहा जाता। एक समुद्र वो था जगन्नाथपुरी का जो कितना अग्रेसर था और कितना गुस्से वाला था, यानी कि उसकी जो लहरें थी बहुत तेज थी। और एक ये है जो भगवान राम की तरह बिल्कुल शांत और सरल स्वभाव का, यानी इसमें कोई लहरें बिल्कुल शांत तरीके से लहरा रही है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर गहराई में आ चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसा कोई डर नहीं लग रहा। और उसमें ऐसा लगता है जैसे आपको बहा करके लेकर के जाने वाली हो। अब मैं थोड़ा बाहर की तरफ चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई नहाते हुए। तो देखो मेरे आसपास में इधर की तरफ दूर लोग हैं, इधर भी कोई नहीं है। मैं थोड़ा खुद अकेला ही दूर की तरफ आ गया था। पानी की स्वच्छता का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना क्लियर पानी है। लंका की चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने यहाँ पे मिट्टी का शिवलिंग बना करके यहाँ पे उसकी पूजा की थी, और उसी की वजह से इस रामेश्वरम को पूजा जाता है। समुद्री स्नान करने के बाद में 22 कुओं का यहाँ पे स्नान किया जाता है। अब उसी के स्नान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये रामेश्वरम का मार्केट, और आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो है रामेश्वरम मंदिर। यह मंदिर भी साइज में बहुत बड़ा है। इसके मुख्य दरवाजे से एंट्री लेंगे तो इस मंदिर का जो पत्थर है वो अलग तरह का है, इसमें थोड़ी थोड़ी चमक है। 22 कुंडों में यहाँ नहाने के लिए 25 रुपये का टिकट लगता है। मंदिर का परिसर देखो कितना बड़ा है, ऐसा ही पीछे की तरफ तक है। सामने यहाँ पर कुएं हैं, इनसे देखो इस तरह से नहलाते एक साथ कई लोगों को।
सामने यहाँ पर है दूसरा कुआं, ये आ गया तीसरा कुआं। ये सामने है कुआं नंबर 4, ये 5th नंबर का है। 6 नंबर का ये 7वें नंबर का कुआं। 7वें नंबर पर जो कुआं है इसमें यहाँ से स्नान करवाया जाता है और देखो कितना साफ पानी है इसका भी। कैमरे के लेंस तक पानी में भीग गए हैं तो मैनेज करना थोड़ी क्वालिटी को। ये कुआं नंबर 8 और यहाँ पर 9, 10, 11 तीनों एक साथ है। यहाँ पर है कुएं नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक। यह है 19 नंबर का कुआं। यहाँ पर है कुआं नंबर 20, 21। आ चुका लास्ट एंड फाइनल पूरा 22वां कुंड यानी 22वां कुआं कंप्लीट। पूरे 22 कुंडों यानी पूरे 22 कुओं का स्नान हो गया है। इसके बाद में आप जाने वाले हैं हम रामेश्वरम मंदिर के अंदर। सभी कुओं का अलग अलग नाम और सभी कुओं की अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आते हो तो वाटर प्रूफ बैग लेकर के आना, ताकि 22 कुओं पे अगर आप ना हो तो वहाँ पर मोबाइल और आपके जो कपड़े होते हैं वो गीले ना हो जाए। इस पूरे मंदिर परिसर का जो बनावट है वो सेम ऐसे ही बनी हुई है। गलियारे बने हुए बड़े बड़े, जैसे किसी को राजा का साम्राज्य हो और यहाँ पे कोई राजा अपना शासन चलाता हो। बहुत बड़े बड़े हैं इसी तरह से। और यहाँ पर देखो इस जगह जगह पर ऐसे शिवलिंग बने हुए जो सैकड़ों हजारों संख्या में है। ये मान सकते हो दोस्तों कि ये जो गलियारे हैं रामेश्वरम मंदिर में, ये विश्व के सबसे बड़े गलियारे हैं। और ऐसे नहीं है, एक नहीं है गलियारे, कम से कम कोई 50 से ज़्यादा गलियारे होंगे अलग अलग जगह पे। कोई अता पता नहीं कैसे क्या इनका सीन रहा है, जिन पे देखो आकृतियाँ कितनी सुंदर सुंदर बनाई हुई, सब पे अलग अलग तरह का पत्थर, ऊपर की तरफ पूरी तरह से रंग पेंट इन पे किया हुआ है। अब ये गली देखो कम से कम आधा किलोमीटर लंबी होगी, कितनी लंबी है, और कोई हजारों पिलर होंगे। गंगोत्री हरिद्वार से अगर आप जल लेके आते हो गंगा जल, तो उसको यहाँ पे रामेश्वरम चढ़ाना उचित माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो इसलिए हमने एक पंडित कर लिया था, और वह पंडित अभी यहाँ पर इस जल को लेकर के जा रहा है और वही मंदिर में चढ़ाएगा। A few moments later. मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं और यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको रामनाथ कहा जाता है, यानी रामेश्वर का नाथ, राम का नाथ। यात्रियों के लिए छाया की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ऐसे इसके 4 ऐसे गेट बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, चारों दिशाओं में ऐसे गेट है। हमने इधर से एंट्री ली और उधर पूरा मार्केट, ये पूरा मंदिर जो घूमते हुए और फिर बाहर की तरफ निकले हैं। हम रामेश्वरम में रामनाथ के दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे शिवलिंग था। रामेश्वरम का मतलब कि कई लोगों को ये पता था कि यहाँ पे राम भगवान की मूर्ति होगी, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे राम जी ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी, यानी मिट्टी का शिवलिंग बना करके वहाँ पे पूजा की थी। जब वहाँ लंका की तरफ वो जा रहे थे चढ़ाई करते थे उस दौरान, तो यहाँ मिट्टी का शिवलिंग बना करके इसी जगह के ऊपर यहाँ पे पूजा की थी। इस वजह से यहाँ पे रामेश्वरम स्थान पड़ गया और काफ़ी शानदार मंदिर था। काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे दर्शन भी हुए। एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रिश्वतखोर होते हैं, दलाल होते हैं, उनसे बच करके रहना। पहचानना आपको होगा कि वो आपके किस वे में और आपके जानकार हो अनजान हो, किस तरह से आपको वो लूट सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा। बाकी घूमो फिरो और बढ़िया से आप यहाँ पे एंजॉय करो, भगवान के दर्शन कीजिए और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे।